अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉयर मॉम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो बस हर वक्त कहीं ना कहीं जा ही रही होती है। तो हाँ जी, आज भी मैं जा ही रही हूँ। मैं हैदराबाद जा रही हूँ क्योंकि मेरे कज़न की शादी है और मेरा ये फर्स्ट कज़न है और मेरे मामू का बेटा। हम दोनों के बीच में 3 मंथ्स का गैप है और हमारे सारे माइलस्टोन्स ऑलमोस्ट साथ ही रहे हैं, तो हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है आपस में। तो बस अभी जो है मैं जा रही हूँ। एज़ यूजुअल फ़हद को छुट्टी नहीं मिली और मुझे अकेला जाना पड़ा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था हमने भी जाना है तो साथ ही चलो तुम हमारे, लेकिन मेरा बस प्लान बन गया कि मैं कुछ दिन पहले चली जाती हूँ। तो जो है, और उन्होंने बिल्कुल लास्ट डे पे आना था तो मैं निकल गई डायू पे। और बस हम यहाँ पे पहुँचते हैं, ये है जाम शोरो। और बस हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि हम हैदराबाद पहुँचने वाले हैं। तो मतलब ये समझे कि हैदराबाद ही है और जो हैदराबाद के लोग हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे ही होती हैं। तो बस आप भी प्यारा सा नज़ारा मेरे साथ साथ एंजॉय करें। और बस अच्छा सुकून का सफ़र गुजर गया और बच्चे जो है बिल्कुल तंग नहीं किया बच्चों ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिर भी बड़ा हो गया और अब समझता है चीज़ें, तो इतना तंग उसने नहीं किया। मैं 1 हफ़्ते के लिए आई हूँ, लेकिन मेरे बैग्स चेक करें। लेकिन शादी के दौरान जो है आपको इतनी चीज़ें चाहिए होती है, मेकअप चाहिए होता है, आपको अपने हेयर टूल्स चाहिए होते हैं, इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है सब कुछ लाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरा बहुत सामान हो जाता है शादी के दिनों में, और ड्रेसेस भी इतने हैवी होते हैं। अलमीरे की ना अच्छा भाई, हैदराबाद तो मेरा फेवरेट सिटी है क्योंकि यहाँ पे जो है ना सब कुछ इतना करीब करीब है। जैसे कराची में सब कुछ इतना दूर है, आपको इतना टाइम लग जाता है, और यहाँ पे सब कुछ बहुत करीब है और बहुत पीसफुल सिटी है। मुझे तो हैदराबाद बहुत पसंद है और जाहिर सी बात है मैं यहीं की हूँ और बचपन से जो है ईद बारात पे हम लोग हैदराबाद ही आते थे, तो स्पेशल एफिलिएशन हो ही जाती है। हमारे घर में भाई बना है रशियन सैलड और बहुत यमी है, ये देखिए। तो भाई रात के 12 बजे हैं और हमने सोचा कि हम अभी ड्राइव पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे, सिर्फ गर्ल्स। तो चले जी, ये हम गेट वेट खुलवा लेते हैं। ओहो, असल में सारे ताले शाले लग गए। हम लोग निकले ड्राइव के लिए थे, लेकिन रास्ते से हमें आयरा को भी पिक करना था फ़हद की खाला के घर से। वहाँ पे जो फ़हद की कज़न है, छोटी कज़न, उसकी आयरा के साथ बहुत बनती है। आयरा को वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर हम वहीं पे रुक गए और हमने वहाँ बातें शाती की, बहुत मज़ा आया। बस जाहिर सी बात है शादी थी और रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। तो हम एक दिन निकल पड़े रेशम गली, हैदराबाद का जो है उसको पता होगा। तो वहाँ से ड्रेसेस तो नहीं लेने थे, लेकिन बीच में हमें एक शॉप नज़र आ गई जहाँ पे हम रुक गए और वहाँ पे इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। मुझे अंडे वाला बर्गर। हमारे घर के साथ ही कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों को और मुझे इतनी डस्ट एलर्जी हो गई थी और हमें जो है हॉस्पिटल जाना पड़ा। बच्चों की भी तबीयत ख़राब, मेरी भी तबीयत ख़राब। तो 2 से 3 चक्कर तो हमारे हॉस्पिटल के भी लगे इस पूरे हफ्ते में। हैदराबाद की ट्रिप का मतलब है यमी खाना, और हम लोग हैदराबाद जाते हैं तो इतना यमी खाना खाने को मिलता है, घर पे भी और बाहर भी, क्योंकि सारी फेवरेट चीज़ें जो होती हैं वो हमें ट्राई करनी होती हैं। तो मतलब रोज़ ही हमारी पार्टी हो रही होती है। तो बस खैर एक दिन मुझे लेंस लेने जाना था, मैं वहीं पे आ गई वीनस ऑप्टिक्स। और जो है ये बहुत अच्छी और फेमस जगह है, डॉक्टर्स लेन सदर में। और यहाँ से ना आपको हर तरह के लेंस मिल जाते हैं। मतलब अगर आपको सस्ते वाले लेने हैं तो वो भी मिल जाएंगे, आपको थोड़े नॉर्मल रेंज वाले लेने हैं वो भी मिल जाएंगे, और महंगे वाले भी मिल जाएंगे। इनसे मैंने जो है नॉर्मल रेंज वाले एक लेंस लिए, और जो है वो यहाँ पे ना ये भी होता है कि आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनके पास पड़े होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है हर कोई नहीं ट्राई करना चाहता, लेकिन इन केस अगर आपको करने हैं तो वो भी इनके पास ऑप्शन है। और वैसे तो मैं कहूँगी कि अवॉइड किया करें ट्राई करना, लेकिन इन केस अगर आपने करने हो तो।
होगी, ठीक है। तो शादी से एक दिन पहले जो है मैंने सोचा कि भाई मेहंदी तो लगवाई ही नहीं, और शादी वाले दिन सुबह को शुक्र मेरा एक बंदी से रब्ता हो गया और मैं उसके पास चली गई मेहंदी लगवाने। और रास्ते में भाई मेरी नंद ने कहा कि भाभी आप यहाँ आइए, हलवा पूरी का नाश्ता ना हो कैसे हो सकता है। तो भाई हमने मर्दान की हलवा पूरी खाई और बहुत मज़े का नाश्ता किया, और बस फिर मैं उसके बाद चली गई अपनी मेहंदी लगवाने। ओफ क्या तो उसने मेहंदी लगाई, आई एम ऑब्सेस्ड। आप लोग खुद देखें, और अगर आपको उसका नंबर चाहिए हो और अगर आप लोग हैदराबाद से हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आपको दूंगी। आप जो डिज़ाइन कहेंगे वो बिल्कुल वैसी ही लगा रही थी। तो जो इवेंट था वो टंडो आदम में था, और हम लोग जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे की ड्राइव के बाद जो है वेन्यू पे पहुँचे। बहुत प्यारा डेकोर हुआ था और बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने कोई स्नैप्स नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन बस शुक्र है हम लोग खैर से पहुँच गए और बहुत इन्जॉय किया इवेंट। और जो है हम अपनी दुल्हन अपने साथ हैदराबाद ले आए। अब्राम जी ब्राह्मण जैसे तवा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे लिए इतना इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जो है मुझे अचानक से ना ये एक रियलाइजेशन हुई कि भाई टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है। कल का टाइम है कि हम लोग जो है खेलते थे, लड़ते थे आपस में, और पूरा पूरा दिन हम सब कज़न्स साथ होते थे जब भी हम हैदराबाद आते थे। और एक ही घर था मेरी नानी का और उसमें हम लोग सब रहते थे। कैसे टाइम गुजर गया है, और हम सब की शादियां हो गई हैं, काफ़ियों के बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह से। और बस जो है अब हर कोई काफ़ी कज़न्स आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, और बस हम लोग इवेंट्स पे ही मिलते हैं, और वो भी ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ तो नहीं होती। आप लोग इतने थोड़े टाइम के लिए मिलते हो, लेकिन बस ज़ाहिर सी बात है हर टाइम का एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन बस वो एक जो है ना रियलाइजेशन हुई और मैं तो बहुत इमोशनल हो गई थी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा इवेंट हो गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बस इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। और बस फिर हम लोग जो है कराची आ गए थे। मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप इंजॉय करते हो, फिर टाइम भी नहीं मिलता। तो बस फिर मैं आप लोगों को जो है जितना हो सका वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलें जी, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।